नमस्कार मित्रों, मैं मूल मंत्रा से जीएस फैकल्टी महेंद्र सर। आइएगा हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमने पढ़ाया इसके पहले जो हमारा मूल मंत्रा चैनल पर जो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं पाषाण काल से सिंधु सभ्यता तक, जैसा कि हालांकि वीडियो वैदिक काल का भी पढ़ चुका है, स्टार्ट हमने कर दिया है, लेकिन वैदिक काल को देखने से पहले मेरे मित्रों ये जरूर आप सॉल्व करिएगा। ये पूरा का पूरा पाषाण काल से सिंधु सभ्यता तक एक टेस्ट पेपर है पूरा का पूरा, और इसमें कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं मित्र। टोटल जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या संभावित क्वेश्चन है आने की जिसकी संभावना है, सारे के सारे क्वेश्चन इस पर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। आइएगा हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड्डी की हड्डी की, ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से ये प्राप्त हुई है मित्रों? आइएगा हम इसको देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपको दिखा, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। पहला क्वेश्चन है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, दूसरा है सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, तीसरा है बागोर के मध्य पाषाण काल से। ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पे ये चीजें हैं पाषाण काल, इसको हम काट देते हैं, पाषाण काल से है, और चौथा है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो ध्यान दीजिएगा हमने पढ़ाया है निम्न पूर्व पाषाण काल, ये पूर्व पाषाण काल अर्थात पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है इस पूरा पाषाण काल को कि निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मैंने बताया मध्य पूरा पाषाण काल, फिर मैंने उच्च पूरा पाषाण काल। यहां पे मैंने बताया था तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या चीजें मिली, मध्य पूरा पाषाण काल में क्या चीजें मिली, उच्च पूरा पाषाण काल में क्या मिली। तो हमने इसको मैंने पूरा का पूरा डिफाइन किया था कि जिसमें मैंने बताया था इसे कोर संस्कृत, फलक संस्कृत, ब्लेड संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। सारी की सारी चीजें हमने डिफाइन किया था। तो वहां पे मैंने बताया भी था कि जो हड्डी की मातृदेवी की जो मूर्ति मिली थी वो उच्च पूर्व पाषाण काल से मिली थी, और ये घा वाला ऑप्शन मित्रों आपका सही है। तो ये पहले वाले में ये घा वाला। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहां से मित्रों बूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? पहली चीज हम बूचड़ खाने को देखते हैं। बूचड़ खाना होता क्या है? बूचड़ खाने का मतलब होता है जहां पे गाय भैंस इत्यादि को काटा जाता है उसे ही हम बूचड़ खाना कहते हैं। तो बूचड़ खाना महदहा से प्राप्त हुआ था। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते प्राप्त हुए थे, मधुमक्खी के छत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दमदमा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में है, सरायनाहर से मानव का अस्थिपंजर का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यहां से मैंने बताया था सरायनाहर, महदहा, दमदमा, जहां पे मैंने बताया था 3 नरकंकाल साक्ष्य प्राप्त हुए थे, एक साक्ष्य। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन जहां से महदहा से आपको ये साक्ष्य प्राप्त होता है बूचड़ खाने का। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तोबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है कहां से? नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी और यमुना घाटी से। तो मित्रों ये सोन घाटी से ये प्राप्त हुआ है। ये तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर सही है। तो यहां से बात हम लोगों ने देखा सोन घाटी से। अब आइएगा चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है महापाषाण संस्कृति संबंध है, कौन सा संबंध है? यहाँ पे तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। तो मित्रों ये महापाषाण की जैसे बात की जाए वैसे आप आंख मूंद के ध्यान दीजिएगा, लोहे से मार दीजिएगा। तो महापाषाण संस्कृति जो संबंध है वो लोहे से संबंधित रखती है। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि पांचवा क्वेश्चन कहता है लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? ये क्वेश्चन कहता है निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति, उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति और घा है मध्य पाषाणिक संस्कृति। तो मैंने लघु पाषाण उपकरण को जो मैं पढ़ाया हूं वहां पर मैंने बताया था
कि लघु पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। लघु पाषाण उपकरण को लघु पाषाण उपकरण का जो साक्ष्य मिलता है वो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्न पुरा पाषाण काल में मैंने बताया था कि आग का आविष्कार हुआ था, ये आग के आविष्कार की हमने बात किया था। मध्य पुरा पाषाण काल में यहाँ पे मैंने बताया था इसे कोर संस्कृति कहते हैं, इसे ब्लेड संस्कृति इसे फलक संस्कृति कहते हैं और इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं। जहां पर मैंने बताया था कि औजार कुछ अलग अलग तरीके से औजार की प्राप्ति हुई थी, तो ये मैंने बताया मध्य पाषाण कालीन की संस्कृति की बात मैंने बताया कि लघु पाषाण उपकरण को इसी नाम से जाना जाता है। अब आइएगा हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाषाण युग में, ध्यान दीजिएगा मित्र, ये साइक्रो नहीं है, ये माइक्रो है, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। तो ये चीजें देखिएगा, पाषाण युग में साइक्रो नहीं होता, ये माइक्रो होता है, इसे हम माइक्रो कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज निम्नलिखित में से किस युग को कहा जाता है, तो वही क्वेश्चन सेम है। तो ये मध्य पाषाण काल की बात करता है, मध्य पाषाण युग की, क्योंकि यहाँ पे पूरा पाषाण नहीं है, नव पाषाण नहीं है, ताम्र नहीं है, बल्कि ये मध्य पाषाण युग की बात करता है, जिसे हम माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। अब आइएगा, कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा मित्र, एक आता है जैसे ये ताम्र है तो इसे हम लिथिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ये चीजें पूछी जाती हैं। अब आइएगा हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था, कहां से मिला था, तो ध्यान दीजिएगा, वदमदुरै अतिरम पक्कम, ये अतिरम पक्कम है, अतिरम पक्कम की बात करता है, पल्लवरम है, संगनकल्लू है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पल्लवरम है, चेन्नई के पल्लवरम नामक स्थान पर 13 मई 1863 ईस्वी में चेन्नई के पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूसफुट को पहली बार ये हस्त कुठार मिला था, जिसे हम चाकू के तीर या फलक के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ग वाला। आठवें की हम बात कर रहे हैं। आठवें में कहता है, भारत में वही क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाकर पूछता है, ये चीजें देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलत दिया है मित्रों, इसको हम सही करवा दे रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहां से मिला था, किस सन में, 1860 नहीं 1869। तो ध्यान दीजिएगा 1863 है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे मित्र, 13 मई 1863। अभी हमने बताया 13 मई 1863 ईस्वी में, ये ग वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आइएगा 9वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, हूबहू देखिएगा किस प्रकार से, कैसे घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से ये पूछता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन मित्र इधर है, थोड़ा सा ये चीजें हम देखते हैं। ऑप्शन की हम बात करें तो ये ऑप्शन इधर है, ये कह रहा है, जरा देखिएगा, यहां पे ऑप्शन आया आपका, का है, पल्लवरम है, दूसरा है करनूल है, गा है, चित्तूर है, और ये नेल्लौर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये पहला वाला सही है, जैसा कि हमने बताया, चेन्नई के पल्लवरम नामक स्थान पर 13 मई 1863 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं, किस काल में प्राप्त होते हैं मित्र, नव पाषाण काल में, निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, आद्य ऐतिहासिक ये है। चलिएगा आइएगा, ये 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन मानव प्रजाति है, इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये पिथिकस नहीं होता है, पिथेकस होता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जावा मानव। तीसरा कह रहा है होमो इरेक्टस है ये।
और चौथा है निएंडरस्थल, तो निएंडरथल होता है। तो आइएगा हम जरा बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम पूर्व आदि मानव के नाम से जानते हैं, पूर्व आदि मानव के नाम से जानते हैं। जावा मानव जो होता है वो जावा मानव जो होता है वो सीधा खड़ा होकर चलना सीखा है। निएंडरस्थल है, होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस को हम लोग, ध्यान दीजिएगा, होमो सैपियंस अर्थात आधुनिक मानव, आधुनिक मानव के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछ रहा है प्राचीन मानव प्रजाति है, तो ये प्राचीन मानव प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जाना जाता है। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन में का वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 12वें की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबद्ध है। तो जैसा कि हमने पहले से ही बताया था आप लोगों को, जो हमारा लेक्चर है वहाँ पर हमने डाला था ये कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस, वहाँ पर मैंने बताया था कि पूर्व पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल की हमने बात किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गलत हुआ है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा सुधार लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हस्त काटर नहीं होता है, हस्त कुठार होता है, हस्त कुठार होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ चापर एक औजार होता है जो निम्न पुरा पाषाण काल में मिला था, निम्न पुरा पाषाण काल में मिला था। ये भी निम्न पुरा पाषाण काल में मिला था, पुरा पाषाण काल में मिला था। ये भी चापिंग भी निम्न पुरा पाषाण काल में मिला था। बचा क्या? ब्लेड बचा। तो ख वाला ऑप्शन ब्लेड से संबंधित है, यही आधुनिक मानव होमो सैपियंस से संबंधित होता है। अब आइएगा 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न नव पाषाणिक स्थल से पशु बाड़े, ये बाड़े नहीं है बाड़े है, आइएगा इसकी हम बात करते हैं। पशु बाड़े का, यहाँ पे पशुबाड़े का, इसको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब जाके स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये कह रहा है कि निम्न नव पाषाणिक स्थल से पशुबाड़े, ये पशुबाड़े का प्रमाण मिला है लहुरा देव, जबकि हम लोग जानते हैं जो चावल का नवीनतम साक्ष्य मिला है ये लहुरा देव से ही मिला है, संत कबीर नगर जिले से। कोल्डिहवा जो इलाहाबाद में पड़ता है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये महगढ़ा है। तो इसकी हम बात करते हैं, और यही इसी महगढ़ा, कहीं कहीं महगरा लिखा रहता है, तो महगरा से ही ये उसका साक्ष्य, पशुबाड़े का साक्ष्य मिला है, जहाँ पर पशु पाले जाते हैं, इन्हीं की बात करता है। तो ये ग वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो पहला ऑप्शन है उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लेड ब्यूरियन, अभी हमने बताया कि कोर संस्कृत, फलक संस्कृत और ब्लेड संस्कृति, तो ये उच्च पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है, अर्थात जिसे हम ब्लेड संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो 14 में का वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां कह रहा है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य अर्थात भोजन का जो उत्पादन किया जाने लगा, पहले से ही आंसर हमें लगता है कि ये पता चल गया होगा, जिसमें मध्य पूर्व पाषाण काल, दूसरा उच्च पूर्व पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल और चौथा नव पाषाण काल की बात करता है। तो खाद्य उत्पादन पर अर्थात जहाँ पर खेती वगैरह करना प्रारंभ किया गया, अर्थात कृषि करना, तो ये घ वाला ऑप्शन जो है ये सही है, नव पाषाण काल। 16वें की हम बात करते हैं। 16वां क्या कह रहा है? आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं इनकी हम बात कर लेते हैं।
तो ये चीजें हम देखते हैं। आभूषण से युक्त, तो भीमबेटका, ध्यान दीजिएगा यहां से भीमबेटका से एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, शैल चित्रों का साक्ष्य। शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। बागोर, बागोर से ये चीजें हैं कि पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। पशुपालन मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर जिले से। महदहा है, महदहा कहाँ से है, ये चीजें हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में है। महदहा से युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है। और सराय नाहर, ये चीजें हैं मध्य पाषाणिक स्थल, मानव से समाधियां जो प्राप्त हुई हैं, अर्थात अस्थिपंजर का साक्ष्य जो मिला है वो सराय नाहर से मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील से ये साक्ष्य प्राप्त होता है। आइएगा 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन ही हूबहू दिखाई दे रहा है आपको, देखिएगा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि बागोर, ये कह रहा है बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। तो ऑप्शन है उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये लौह है तो इसको हम लौह कर लेंगे, लौह काल। तो इसमें बागोर कहाँ है, राजस्थान में है। तुम अभी हमने बताया ये मध्य पाषाण काल के स्थल होते हैं। तो ये 17वां क्वेश्चन है। अब आइएगा 18वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, इनकी हम बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन ये है, 18वें क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कौन है। तो ये रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड हैं। जैसा कि हमने कई बार बताया कि 13 मई 1863 ईस्वी में चेन्नई के पल्लवरम नामक स्थान पर ये खोजा गया स्थल माना जाता है। 19वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा 19वां क्वेश्चन क्या है। तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो हमने पहले पुरा पाषाण काल को बताया, फिर उसके बाद मैंने मध्य पाषाण काल को बताया, दूसरे पर ये कर लेंगे, फिर नव पाषाण काल को बताया, फिर ये ताम्र पाषाण काल को बताया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो का ये पहला हुआ, उसके बाद का गा, अर्थात पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ये वाला सही है। तो पहले पर ये होगा, दूसरे पर ये होगा, तीसरे पर ये होगा, चौथे पर ये वाला होगा। तो यहाँ पर घ वाला ऑप्शन सही है। अब हम आगे बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20वां क्या कह रहा है, कालक्रम से लगाएं। कालक्रम से कौन सा लगेगा, लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग पूर्व पाषाण युग को पढ़ेंगे। पहले जहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है पाषाण काल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नव पाषाण युग। फिर तीसरा हम ताम्र अर्थात कांस्य युग को पढ़ेंगे, अर्थात ये तीसरा हो जाएगा, और ये लौह युग चौथा हो जाएगा। तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसका मतलब तीसरा है, चौथा, दूसरा, तीसरा है, चौथा है, दूसरा है और पहला, ये दा वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम 21वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत का मतलब होता है कि बहुत अच्छा औजार। कौन सा औजार है, किस काल में पाया गया। परिष्कृत औजारों का औजार अर्थात धारदार जो औजार बात कर रहा है, धारदार औजार की अगर बात करता है तो उच्च पुरा पाषाण काल में प्राप्त होता है। क्योंकि निम्न पुरा पाषाण काल में हम लोग देखे थे चापर, चापिंग इत्यादि प्रकार के औजार प्राप्त हुए थे, और मध्य पुरा पाषाण में खुरचनी, बेधनी, तक्षणी, बिदारणी इत्यादि औजार प्राप्त हुए थे। नव पाषाण युग में हम लोग पढ़े थे नए चकमक उद्योग प्राप्त हुए थे। नए चकमक तरीके से, अर्थात जिसे हम उद्योगों की बात करते हैं, नए नए उद्योगों का प्रबंध किया गया था नव पाषाण युग में। मध्य पाषाण काल में अर्थात पशुओं का साक्ष्य मिलता है, अर्थात पशु पालन का साक्ष्य मिलता है, जहां पे हमने बता दिया। अब आइएगा 22वां क्वेश्चन भी इसी समय देख लेते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न पूर्व पाषाण युग की बात करता है, यहाँ पर मानव को आग की जानकारी जो प्राप्त होती है वो निम्न पूर्व पाषाण युग में। तो का वाला ऑप्शन सही है।
23वें की हम बात करते हैं, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था पूर्व पाषाण युग में? तो ध्यान दीजिएगा, शिकार करना था, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल में बात करता है, ये मध्य पाषाण काल में, और ये नवपाषाण काल में बात करता है। तो यहां पर हम शिकार की बात करते हैं। अब आइएगा हम 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? 24वां क्वेश्चन कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, जैसा कि अभी इसके पहले वाले हमने क्वेश्चन में बताया कि उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा अर्थात इलाहाबाद की बात करता है, ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से हम लोगों ने देखा है कि मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और ये गुजरात के लोथल से जो मिला है, ये सिंधु सभ्यता का स्थल माना जाता है। यहाँ से डाकयार्ड, मम्मी मॉडल या बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर हम सिंधु सभ्यता में इसको देखेंगे। अभी ये हो सकता है आगे भी क्वेश्चन आ जाए। तो आइएगा अब हम 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि के नवीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पर दिया तो जो ये कृषि है, ये चावल होना चाहिए था, तो ये चावल का नवीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो ये लहुरा देव से संत कबीर नगर जिले में है, संत कबीर नगर जिले में है, ये लहुरा देव से चावल का नवीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अब आइएगा हम 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये देखिएगा, क्वेश्चन वही है, घुमा दिया है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये चीजें हैं, कोल्डीवा से ये प्राप्त होता है 26वें में। अब आइएगा 27वें की हम बात करते हैं। कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो कायथा मालवा जो होते हैं, ये कायथा मालवा महाराष्ट्र से ये प्राप्त हुए हैं, कायथा मालवा। तो ये चीजें हैं, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात करता है, कायथा मालवा, इनकी बात हुई तो महाराष्ट्र से। तो ये चीजें हैं, ये ताम्र पाषाणिक स्थल माने जाते हैं। आइएगा 28वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रागैतिहासिक के विषय, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है, किसका विषय है? ये चीजें बात करता है। तो ये निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास। तो ऑप्शन में ये वाला अगर दिखा तो निरक्षर की बात करता है, तो का वाला